बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। जी हां, एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ ईडी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के करीबी पर शिकंजा कस लिया है। इन दोनों ही मामलों पर सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन लगातार जारी है और ममता बनर्जी बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग में मौजूद है, लेकिन ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी के भरोसेमंद कहे जाने वाले चिटफंड कंपनी के मालिक कौस्तव रॉय को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से सामने आई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरी बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अब पश्चिम बंगाल में 3 और पीएमएलए अदालत खोलने की परमिशन दे दी है। यानी अब जो ईडी की अदालतें हैं वो 3 और अदालतें खुलेंगी और तमाम जो मामले हैं जिसमें ईडी जांच कर रही है, भ्रष्टाचार से जुड़े ये तमाम मामले हैं जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कई नेता फंसे हुए हैं। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो जिसमें अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं। इन तमाम मामलों में अब जाहिर तौर पर एक्शन में तेजी आएगी। तो ये भी खबर ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात अगर ममता बनर्जी के भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक कौस्तव रॉय की जाए तो कौस्तव रॉय को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चिटफंड फ्रॉड केस से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको ये बता दें कि वित्तीय गड़बड़ी के आरोप जो है वो कौस्तव रॉय पर लगे हैं। ईडी ने पहले उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। कौस्तव रॉय पर पहले भी कई बार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके बचाव में उतरी थी और ये कहा था कि जो कार्रवाई चल रही है वो दरअसल बीजेपी की कार्रवाई है, वो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को बीजेपी और केंद्र सरकार की मीडिया पर लगाम लगने की चाल ममता बनर्जी ने बताया था। आपको ये बता दें कि कौस्तव रॉय जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो पश्चिम बंगाल में एक जाना माना जो बंगाल चैनल है उसके सीईओ हैं और उस चैनल पर भी केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने शिकंजा कसा था। उस चैनल का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया था, तो उसके मालिक भी कौस्तव रॉय हैं और इस तरीके से मीडिया में भी वो काफी ज्यादा वहां पॉपुलर हैं और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ वक्त पहले ही उनका ऑफिस जो है पश्चिम बंगाल में और साथ ही उनका जो घर है वहां पर आयकर विभाग ने भी छापेमारी की थी। लेकिन अब उन्हें सोमवार देर रात ईडी ने इस वित्तीय गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि फिलहाल जब कौस्तव रॉय को गिरफ्तार किया गया है तो ममता बनर्जी बेंगलुरु में मौजूद है, वो वहां विपक्षी दलों की बैठक में पहुंची है और तृणमूल कांग्रेस का भी अभी तक कोई बयान सामने इस पूरे मामले पर नहीं आया है। लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कौस्तव रॉय जो है वो तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं ममता बनर्जी उनके करीबी हैं। उनसे चिटफंड के पैसों को लेकर हेराफेरी का ये पूरा मामला है जिसमें कई बार उन पर तलाशी भी ली गई है, कई बार उनके घरों पर भी रेड हुई है। जांच अधिकारियों ने लगभग दिन रात तलाशी चलाई थी इस पूरे मामले में छानबीन करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले ईडी की रेड भी उनके घर पर हो चुकी है। उनके पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे, लेकिन तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब कौस्तव रॉय ने हालांकि ईडी के समन को दरकिनार किया, लेकिन आखिरकार उन्हें ईडी के दफ्तर जाना पड़ा और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये
ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जब हम इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं, जो जानकारी फिलहाल न्यूज अरीना इंडिया की ओर से इस पूरे मामले में सामने आई है, आपको ये बता दें कि कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें न्यूज अरीना इंडिया ने ये खुलासा किया है कि रोज टीवी वो मीडिया चैनल है जिसका लाइसेंस जो है आईबी मिनिस्ट्री ने रद्द कर दिया है। इस चैनल का कोलकाता टीवी से गहरा संबंध है और जिसके मालिक हैं कौस्तव रॉय, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी, सीबीआई और आईटी ने छापा मारा था और करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। अब उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। ये चैनल उसी परिसर से संचालित होता है जहां पर कोलकाता टीवी का स्वामित्व है। ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अवैध मीडिया घरानों की साठगांठ को ध्वस्त जो है वो आईबी मिनिस्ट्री की ओर से पहले ही किया जा चुका है और उनके खिलाफ अब इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जब ईडी ने कौस्तव रॉय को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। अगर ममता बनर्जी आज बेंगलुरु में मौजूद है, वो वहां जाकर यही कहेंगी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि जब ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग को तमाम सबूत हाथ लग रहे हैं इस पूरे मामले में या अन्य घोटालों के मामलों में, तो उस पर ममता बनर्जी आखिर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है कि जो घोटालों में दरअसल सबूत मिल रहे हैं, क्या वो सबूत झूठे हैं, क्या वो सबूत गढ़े गए हैं। ये भी तमाम आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी पर लगातार लग रहे हैं। आपको ये बताते हैं, इसके अलावा खुलासा ये भी हुआ है कि दरअसल जो जांच की गई है उसमें ये पता चला है कि जिस कंपनी के पास रोज टीवी है उसके 3 निदेशकों में से एक निदेशक मोजो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अन्य कंपनी में भी डायरेक्टर है, जिसमें अन्य निदेशक बरखा यादव नाम की व्यक्ति हैं। ये भी खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। तो हमने आपको बताया कि ये पूरा मामला जो है वो पिनकॉन चिटफंड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की गड़बड़ी पाई गई है। उसमें कौस्तव रॉय की गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी नेताओं का करीबी है कौस्तव रॉय, ममता बनर्जी का बेहद भरोसेमंद व्यक्ति जिन पर शिकंजा कसा गया है और इस तरीके से ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि जहां दूसरे मामले की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के कई मंत्री, उनकी सरकार में कई नेता फिलहाल अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में या तो जेल में बंद है या फिर वो लगातार कार्रवाई का सामना कर रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की। और इस पूरे मामले में अब कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, चूंकि अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालतें खोलने की परमिशन जो है वो कोलकाता हाई कोर्ट ने दे दी है। जहां पीएमएलए की अदालत सिर्फ कोलकाता में एक ही थी, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़कर 4 हो जाएंगी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह की जो कार्रवाई है वो अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो पश्चिम बंगाल में अब देखने को मिलेगी, जब कोलकाता में पीएमएलए जो अदालत है उनकी संख्या 4 हो जाएगी, जो फिलहाल सिर्फ एक है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि 3 जो ज्यादा अदालतें खुलने जा रही हैं उससे स्कूल और नगर पालिकाओं में भर्ती का मामला हो, चाहे फिर वो कोयला घोटाले का मामला हो, फिर चाहे वो पशु तस्करी का मामला हो या अन्य मामले हों जिसमें ईडी लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री और नेताओं पर छानबीन कर रही है, उसमें अब कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी। मामले जल्द से जल्द निपटेंगे और इससे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच में जाहिर तौर पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी को गिरफ्तार आरोपियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने का मौका जो है वो अब जांच एजेंसी को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी भले ही विपक्षी एकता की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का
सपना लेकर पहुंची हो, वहां ये सपना लेकर पहुंची हो कि प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें ही आगे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से ईडी का एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने अब एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को दिया है, क्योंकि इससे पहले हिंसा के जो मामले सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है, उसको लेकर भी कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़े झटके दिए हैं। ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर हर चुनाव में ये हालात क्यों बन रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो ये तमाम सवाल कोलकाता हाईकोर्ट पूछ चुका है। लेकिन अब एक बार फिर आपको बता दें ये मामला सामने आया है, बड़े मामले हैं दोनों ही, क्योंकि एक तरफ वो व्यक्ति है जो कि ममता बनर्जी का काफी भरोसेमंद कहा जाता है, कौस्तव रॉय, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए अब 3 और पीएमएलए अदालत खोलने की परमिशन कोलकाता में दे दी है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी और उनके मंत्री, फिर चाहे वो नेता अभिषेक बनर्जी हो जो कि भतीजे ही हैं ममता बनर्जी के, इसके अलावा चाहे फिर वो शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पार्थ चटर्जी हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। तो मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए अब चारों तरफा से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।